हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम रितु है और ये मेरा यूट्यूब चैनल क्रोशेट वर्ल्ड है। इसमें मैं आपको क्रोशिया से बनी हुई नई नई डिजाइन्स बताने वाली हूँ और लड्डू गोपाल की क्रोशिया से बनी हुई ड्रेसेस सिखाने वाली हूँ, जिन्हें आप आसानी से घर पर देखकर बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्रोशेट के जो बेसिक स्टिचेस होते हैं उनके बारे में सीखना होगा और उसके बाद आप कोई सी भी डिजाइन क्रोशेट से बनी हुई आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस पैटर्न के लिए मैं थोड़ा मल्टी शेड में वूल यूज करूंगी, जिससे कि आपको इसमें स्टिचेस आसानी से दिखाई देंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये वर्धमान की वूल है और इसके साथ मैं 10 नंबर का क्रोशिया हुक यूज करूंगी। ये हल्का सा मोटा है इस वूल के लिए, लेकिन मैं ये इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि इसमें आपको स्टिचेस आसानी से दिखाई दे सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें धागे को किस तरह से होल्ड करना है। ये जो हमारा धागे का कॉर्नर है, यहाँ हमें नॉट लगानी है और हमें धागे को इस तरह से होल्ड करना है। ये देखिए, हमारी जो छोटी वाली उंगली है, यहाँ से धागे को निकालते हुए इस तरह से होल्ड करना है। अब देखिए, हमें इसमें नॉट लगानी है। ये देखिए, इस तरह से हम इसको लेकर और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके बाद अपने हुक को इसके अंदर डालकर जो पीछे वाला धागा हमारी उंगली के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम आगे लेकर आएंगे। ये देखिए, तो ये हमारी स्लिप नॉट रेडी है। इसके बाद हमें अपना पैटर्न शुरू करना है। एक बार फिर से देख लें आप नॉट। ये देखिए, धागे को हमें इस तरह से होल्ड करना है। जो धागे का दूसरा पॉइंट है वो हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है। इस तरह से हमें इसको होल्ड करना है और ऐसे फोल्ड करने के बाद इसके अंदर से हम अपना हुक डालेंगे और पीछे वाले धागे को आगे लाकर नॉट को टाइट करेंगे। तो ये हमारी नॉट हो गई। अब इसके बाद मैं आपको चेन बनाना बताऊंगी। मैं इसको हल्का सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, अब चेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें अपने हुक को, जो हमारी उंगली के साथ जो धागा जुड़ा हुआ है, इसको हम इस हुक पर लेकर आएंगे इस तरह से। ये देखिए, हमारे हुक में जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा होता है, इससे हम धागे को आसानी से इस तरह से होल्ड कर सकते हैं। तो हम हुक से धागे को इस तरह से लेकर आएंगे और जो हमारे हुक में पहले से धागा है, जो चेन हमने नॉट लगाई है, इसमें से इस धागे को निकाल देंगे। ये देखिए, तो ये हमारी चेन बनेगी इस तरह से। फिर से देखें, इस तरह से धागे को लेंगे और इस हुक में से निकाल देंगे। इस तरह से धागे को लेंगे और जो हमारे हुक में पहले से हमारे जो धागा है, इसमें से निकाल देंगे। तो ये इस तरह से हमारी चेन बनेगी। ये देखिए, तो इस तरह से चेन बना लेती हूं मैं। ये देखिए, मैंने अपने धागे में 30 चेन बना ली हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्लिप स्टिच बताऊंगी। तो स्लिप स्टिच हम कैसे बनाते हैं, जो हमारा हुक में जो धागा है, इसको हम नेक्स्ट वाली चेन में लेकर जाएंगे इस तरह से, और इससे जो धागा जुड़ा हुआ है इसको निकालेंगे और जो हमारा पहले से हुक में धागा है, इसमें से भी निकाल देंगे। तो ये स्लिप स्टिच होता है। इसका अधिकतर यूज हम धागे से एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए करते हैं। जब हमें बिना कोई स्टिच बनाए हुए आगे बढ़ना होता है, तो हम स्लिप स्टिच के द्वारा आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, इस तरह से धागा लेंगे और इसमें से निकालेंगे और जो हमारे हुक में है, इसमें से भी निकाल देंगे। बिना कोई बल्ली है इसको निकालेंगे, तो इसमें हमारा कोई डिजाइन भी नहीं बनेगा, पैटर्न भी बड़ा नहीं दिखेगा और हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए, मैं आपको सिंगल क्रोशिया बताती हूँ। सिंगल क्रोशिया हम कैसे बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम धागा डालेंगे हुक और पीछे वाले धागे को लेकर आएंगे। अब हमारे हुक में 2 धागे हो गए, तो अब हम धागा लेकर दोनों को साथ में निकाल देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया होगा। फिर से देखें, ये देखिए, अब जो पीच कलर का धागा है, इसके अंदर से हम डालेंगे, इसको बाहर लेकर आएंगे और अब हम फिर से हुक पर अपने धागा लेंगे और इन दोनों धागों को साथ में निकालेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया कहलाएगा। एक बार फिर से देखें, इस तरह से हुक को धागे के अंदर डालेंगे, पीछे से ये ग्रीन वाला धागा लेकर आएंगे और बल लेने के बाद फिर से हमें धागे पर
हुक के ऊपर बल लेना है और इस तरह से दोनों धागों को एक साथ निकालना है। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हुआ। अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। हुक के ऊपर हम बल लेंगे, इसको हम नेक्स्ट वाले होल में डालेंगे और इसके बाद इस धागे को लेकर आएंगे। अब देखिए हमारे पास 3 धागे हो गए। सिंगल क्रोशिया में हमारे पास 2 धागे थे, अब 3 हो गए। अब इन तीनों को हम फिर से बल लेकर एक साथ निकालेंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया होगा। फिर से देखें, इस तरह से हम बल लेंगे, हुक डालेंगे चेन में, पीछे वाला धागा लेकर आएंगे, ये 3 हो गए। और अब बल लेकर इन तीनों को साथ में निकालेंगे। ये देखिए ये हाफ डबल क्रोशिया है। एक बार और देखें, ये देखिए 3 धागे हो गए। अब इन तीनों को साथ में निकालेंगे, तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हुआ। अब देखिए डबल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। फिर से हम बल लेंगे, हुक डालेंगे, धागे को साथ में लेकर आएंगे, फिर से हमारे 3 हो गए। हाफ डबल क्रोशिया में भी हमारे 3 हुए थे, लेकिन हमने इन तीनों को साथ में निकाला था। अब डबल क्रोशिया में हम इनको साथ में ना निकाल कर इस तरह से निकालेंगे, बल लेंगे, पहले हम 2 धागे उतारेंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से बल लेंगे, धागे को लेकर आएंगे। अब ये हमारे 3 हो गए। अब हम बल लेने के बाद पहले ये 2 धागे उतारेंगे और उसके बाद फिर से बल लेने के बाद नेक्स्ट जो 2 धागे हैं उनको उतार देंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हुआ। फिर से देखें, बल लेंगे, चेन के अंदर हुक डालेंगे, पीछे वाला धागा साथ में लेकर आएंगे, बल लेने के बाद पहले 2 धागे उतारेंगे और फिर से बल लेने के बाद अगले 2 धागे उतारेंगे। तो ये इस तरह से हमारा स्टिच थोड़ा बड़ा भी हो गया और ये डबल क्रोशिया हुआ। एक बार फिर से देख लें, बल लिया, चेन में से हुक डाला, पीछे वाला धागा लेकर आए, 3 हो गए। अब इसको 2 निकालेंगे और फिर से बल लेकर 2 निकालेंगे, तो ये हमारे डबल क्रोशिया हुआ। अब मैं आपको डबल ट्रबल क्रोशिया बताऊंगी। ये देखिए, बल लिया हमने, चेन में से हुक डाला, धागे को साथ लेकर आए। अभी डबल क्रोशिया में हमने 2 बार में सारे धागे उतारे। अब देखिए डबल ट्रबल क्रोशिया में हम बल लेंगे, पहले एक धागा उतारेंगे, फिर बल लेकर दूसरा धागा उतारेंगे और फिर बल लेकर तीसरा धागा उतारेंगे, तो ये हमारा डबल ट्रबल क्रोशिया होगा। एक बार फिर से देखें इसको, धागा लिया, चेन में से डाला हुक, धागे को लेकर आए, ये देखिए 3 हो गए। अब इनको एक एक करके उतारेंगे हम, तो ये हमारा डबल ट्रबल क्रोशिया होगा इस तरह से। एक बार और देखें, धागा लिया, पीछे वाला धागा लेकर आए, 3 हुए, पहले एक उतारा, फिर दूसरा उतारा और फिर तीसरा उतारा। ये देखिए, अब देखिए ट्रिपल क्रोशिया कैसे बनाते हैं। अब हमें धागे पर 2 बार बल लेना है, हुक के ऊपर 2 बार धागा लेंगे और इसके बाद हम इसको चेन में डालेंगे और धागे को लेकर आएंगे। तो ये देखिए, अब हमारे पास 4 हो गए हमारे धागे। अब इसको हम पहली बार में 2 उतारेंगे, फिर नेक्स्ट 2 उतारेंगे और ये तीसरी बार में 2 उतारेंगे। ये देखिए, फिर से देखें, 2 बार धागा लेंगे हुक के ऊपर, पीछे से ये धागा लेकर आएंगे, पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे और फिर 2 निकालेंगे। तो इस तरह से हमारा स्टिच और भी बड़ा हो गया। ये देखिए आप, यहाँ से हमारा लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है स्टिच। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाई 2 बार, फिर हमने 3 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर डबल ट्रिपल क्रोशिया बनाया और अब ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया है। फिर से देखें एक बार, 2 बार धागा लिया, चेन में से डाला, पीछे से एक धागा लेकर आए इसको, अब 2 उतारेंगे, फिर से 2 उतारेंगे और
फिर से 2 उतारेंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हुआ। अब देखिए ट्रिपल ट्रबल क्रोशिया कैसे बनाएंगे। फिर से 2 बार धागा लेंगे, इसमें से धागा हुक डालेंगे, पीछे वाला धागा लेकर आएंगे, ट्रिपल क्रोशिया की तरह ही है, लेकिन जो हमने डबल ट्रबल क्रोशिया बनाया था उस तरह से इसको बनाएंगे। तो अब हमें एक एक धागा उतारना है। अभी हमने 2-2 धागे साथ में उतार दिए थे, अब एक एक धागा उतारेंगे। ये देखिए एक निकाला, फिर अब नेक्स्ट वाला निकालेंगे, फिर उसके नेक्स्ट निकालेंगे और फिर लास्ट में ये निकालेंगे। फिर से देखें, इस तरह से धागा लेकर आए, पहला धागा उतारा। अब ये हमारा दूसरा धागा ये कहलाएगा। एक तो हमारे हुक में है ही ऑलरेडी, ये हमारा जो फंदा चल रहा है, इसके बाद हमें ये वाला धागा उतारना है। तो ये हमारा दूसरा धागा उतर गया। अब जो हमारा येलो है ये तीसरा धागा कहलाएगा, ये तीसरा, और ये लास्ट में सारे उतर गए। एक बार फिर से देखें इसको, ये देखिए इस तरह से पहले एक धागा उतारेंगे येलो वाला, फिर ये जो हल्का सा पीच दिख रहा है आपको सेकंड, इसको उतारेंगे, फिर ये थर्ड पीच कलर का इसको उतारेंगे, और लास्ट में ये पीच कलर, इनको साथ में। ये देखिए, तो ये हमारा ट्रिपल ट्रबल क्रोशिया हो गया। तो देखिए इस तरह से मैंने बहुत आसान तरीके से आपको जो क्रोशिया के मेन स्टिचेस होते हैं उनके बारे में बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।